चौथा दिन है धरने का करके वहाँ क्रेन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और साथ में बुद्ध की प्रतिमा हटा दी गई। ये बुद्ध और बाबा साहब से इतनी एलर्जी प्रशासन को क्यों? एसडीएम को, डीएम को कई बार लिखित रूप में, आईजीआरएस के रूप में हैंड टू हैंड प्रार्थना पत्र ग्रामवासियों के द्वारा दिए गए, लेकिन उसके 4 जनवरी को प्रतिमा हटाई गई थी और आज 8 महीने हो रहे हैं कि कल यहाँ से पैदल निकलेंगे और लखनऊ जाके विधानसभा भवन पे हम लोग धरना देंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्ध के अपमान की लड़ाई है और जब तक ये धरने का रूप बड़ा होता ही रहेगा। जिन मकानों के बिल्डिंगों को क्रेन के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से गिराया गया, आज वो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को गिराने, ये भारत के उस हर व्यक्ति की है जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। उस अपमान के लिए पुनः प्रशासन से वही सम्मान के साथ अगर प्रतिमा नहीं रखी गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो बुद्ध की प्रतिमा दे करके वहां पे सम्मान पाने का और सम्मान देने का काम करते हैं। जिला सीतापुर में ही बुद्ध का बड़ा अपमान हो रहा है। तो क्या उसकी परमिशन के लिए सादा आदेश आया था या किसी तरीके से? हाँ, तो मुझे जानकारी नहीं है कि ये नए नए मंदिर जहाँ पर लोग बना दे रहे हैं, पत्थर रख के उसका निर्माण कर दे रहे हैं, सरकारी जमीनों पे करे दे रहे हैं, तो क्या उसके आदेश लखनऊ से ही आते हैं? हाँ, तो ये सवाल है क्योंकि अगर बाबा साहब की मूर्ति के लिए इतनी दिक्कतें हैं, बाबा साहब की आस्था सब में है और बाबा साहब को मानने वाले लोग इस देश के अंदर सबसे ज्यादा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बैठकर प्रतिमा स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो, बैठकर प्रतिमा स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर में, सीतापुर विकास भवन धरना स्थल पे। आपको बता दें, हम इस वक्त एक धरना स्थल पे हैं और यहाँ पर जो धरना, अनिश्चितकालीन धरना का जो कार्यक्रम है इनका, भीम आर्मी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या मांग हैं, इसी को लेकर के इस वक्त हमारे बीच में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी जी हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। बुद्धिस्ट टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुजन समाज की बात बुद्धिस्ट टीवी जन जन तक पहुंचाता है, इसके लिए आभार। देखिए, यहाँ आज चौथा दिन है धरने का। जैसा कि सभी को पता है, लगभग कि एक जार गांव पड़ता है मोहली तहसील में, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जमीन सुरक्षित है जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। उस सुरक्षित जमीन पर पहले से बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। गांव वालों की सहमति से चंदा इकट्ठा करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई और जिस दिन लगाई उसके दूसरे दिन ही प्रशासन हरकत में आ गया और पूरे अपने बल का प्रयोग करते हुए मोहली प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिल करके वहां क्रेन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और साथ में बुद्ध की प्रतिमा हटा दी गई। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सवाल बार बार करता हूं कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जमीन सुरक्षित है तो उस पे क्या स्टेडियम बनेगा? भाई, जिस नाम से जो सुरक्षित होता है काम वही तो होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने अगर विरोध किया तो आज तक प्रशासन ने ये नहीं अवगत कराया कि किसने विरोध किया है, किसने विरोध किया है। हाँ, तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुद्ध और बाबा साहब से इतनी एलर्जी प्रशासन को क्यों? क्योंकि उन्हीं की जब जमीन है, उन्हीं के नाम से है, सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, तब क्यों हटाया गया? अगर हटाया गया तो गांव वालों को बहला फुसला के हटाया गया, बताया गया कि परमिशन करा दिया जाएगा और आपकी प्रतिमा रख दी जाएगी। एसडीएम को, डीएम को कई बार लिखित रूप में, आईजीआरएस के रूप में हैंड टू हैंड प्रार्थना पत्र ग्रामवासियों के द्वारा दिए गए, लेकिन उसके बदले में वो सब कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामवासी 4 दिन से धरने पे बैठे हैं। यहाँ बड़े बड़े मच्छर हैं, कई लोग बीमार हो चुके हैं जिनको मलेरिया हो चुका है मच्छर की वजह से। कार्यक्रम का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी इनकी किसी भी समस्या का हल नहीं हो पाया। देखिए, बार बार यही कहा जा रहा है कि लखनऊ शासन से आदेश मिलेगा तभी ये रखा जाएगा। आज 8 महीने से 4 जनवरी को प्रतिमा हटाई गई थी और आज 8 महीने हो रहे हैं। 8 महीने में आज तक प्रशासन से, जब सीतापुर प्रशासन से नहीं गया कुछ तो वहां से क्या आएगा?
तो यहाँ के ग्रामवासियों, हमारे संगठन, अन्य संगठन के लोगों ने ठाना है कि कल यहाँ से पैदल निकलेंगे और लखनऊ जाके विधानसभा भवन पे हम लोग धरना देंगे और वहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से सवाल करेंगे कि पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ अंबेडकर और बुद्ध से ही इतनी घृणा क्यों है, कि उन्हीं की जमीन से उनको निकाला गया और ये सरासर बुद्ध और बाबा साहब का अपमान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो भी बाबा साहब और बुद्ध को मानते हैं वो सब निकल के आए, क्योंकि ये अकेले की लड़ाई नहीं है, ये मेरी कोई निजी लड़ाई, ना इनके गांव वालों की कोई निजी लड़ाई, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बुद्ध के अपमान की लड़ाई है। और जब तक ये धरने का रूप बड़ा होता ही रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। जी बिल्कुल, सवाल उठता है कि जिस क्रेन, जिस बुलडोजर से अभी तक सिर्फ बाबा के बुलडोजर से सिर्फ अवैध मकान, अवैध बिल्डिंग ही गिराई जा रही थी, आज 4 जनवरी, पिछले 4 जनवरी की जो बात है, जिसमें क्रेन के द्वारा जो है बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को हटाया गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसको लेकर के सबसे बड़ा ये सवाल बन जाता है कि जिन मकानों के, बिल्डिंगों को क्रेन के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से गिराया गया, आज वो संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को गिराने, ये बहुत ही दलित समाज में, पूरे भारत में निंदनीय है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बात यहाँ दलित समाज की नहीं, यहाँ भारत के उस हर व्यक्ति की है जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। उस अपमान के लिए पुनः प्रशासन से वही सम्मान के साथ अगर प्रतिमा नहीं रखी गई तो यह धरना क्या रूप लेगा, ये आगे अम्बेडकरवादी ही तय करेंगे। नहीं, अभी तक प्रशासनिक अमले से कोई अधिकारी आप लोगों के बीच में आया है? नहीं, अधिकारी क्या, एसडीएम साहब परसों आए थे, उन्होंने कहा आप दोबारा प्रार्थना पत्र दे दीजिए और मैं जो है करवा के शासन को भेज दूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 8 महीने पहले जो प्रार्थना पत्र दिए गए थे वो क्या हुए? अगर इसी तरीके से प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, उन पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, इसका मतलब ये साफ है कि हमारे सीतापुर जिले में लाखों ऐसे लोग, लाचार लोग, बेवश लोग, शोषित पीड़ित लोग जो आते होंगे और उनके प्रार्थना पत्रों पे संज्ञान नहीं लिया जाता होगा। 8 महीने समय मतलब भर का होता है और हमारे पास सारे प्रूफ हैं कि हमने अवगत कराया प्रशासन को। यहाँ तक बताया गया कि वो दूसरे तहसीलदार थे, तो दूसरे तहसीलदार थे, तहसीलदार बदल गए तो क्या दस्तावेज बांध के लिए चले जाते हैं? दस्तावेज तो यही रहते हैं। हाँ, और प्रशासन सब कुछ चेक करा चुका है, प्रशासन को भी पता है वो अम्बेडकर की जगह है और उस पे अधिकार सिर्फ अम्बेडकर और बुद्ध की प्रतिमा का लगने का ही अधिकार है, उसके कहीं दूसरी प्रतिमा नहीं लग सकती है। उसके बावजूद भी प्रतिमा को क्रेन के माध्यम से हटाया गया। वही तो ये बाबा साहब और भगवान बुद्ध का सरासर अपमान है और इस अपमान का सिर्फ एक ही बदला है कि सम्मान सहित प्रशासन जो है उन प्रतिमाओं को वहीं स्थापित करा। और जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो बुद्ध की ही प्रतिमा दे करके वहां पे सम्मान पाने का और सम्मान देने का काम करते हैं। बाहर बुद्ध से, हमारा देश बुद्ध से ही जाना जाता है और हमारे देश में, हमारे जिला सीतापुर में ही बुद्ध का बराबर अपमान हो रहा है। इस अपमान का जिम्मेदार कौन है ये प्रशासन बताए। बिल्कुल। इसी के साथ में हमारे बीच में जो है सुनील राठौर जी हैं, भीम आर्मी से मंडल महासचिव हैं। आगे की क्या रणनीति है? अभी आपको राकेश भाई जिलाध्यक्ष ने जो बात बताई है वही सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि प्रशासन से लगातार जो संवैधानिक का दायरा होता है उसमें हम लोगों ने पूरी बात रखी और जो संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम लोगों ने सारी चीज़ें की। लेकिन अब यहाँ से जो आश्वासन मिल रहा है कि सारे काम लखनऊ से ही होंगे, तो हम लोगों ने गांव के लोगों से सहमति दर्ज कराई और अपने संगठन की जितनी कमेटी है उनसे सबसे बात की, तो उसमें यही निष्कर्ष निकल के आया कि हम लोग सीतापुर से भारी संख्या में पैदल चलकर विधानसभा, योगी आदित्यनाथ जो भी इन चीज़ों को अगर परमिशन देता है उसके कार्यालय के बाहर हम लोग
पहुंचेंगे। भाई जब यहाँ सीतापुर के अधिकारियों के पास अधिकार ही नहीं है तो हम यहाँ 4 दिन हो गए बैठे हुए, तो भाई अगला स्टेप यही है कि लखनऊ ही जाएंगे हम। जब लखनऊ से ही सब कुछ होना है, बाबा साहब के लिए, मूर्ति के लिए हमें परमिशन वहीं से मिलेगी, तो फिर हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये सवाल ये उठता है अभी किसी ने हमें बताया कि जो है ये प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि ये एक्ट जो है 2007 में लाया गया था, जब जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का स्थापित करने के लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ती, इससे पहले नहीं थी। क्या इस पर क्या कहेंगे? अभी जब हम लोग कल नगर मजिस्ट्रेट जी के साथ गए, पास बैठे जाके, तो उन्होंने यही हवाला दिया कि 2008 में एक अध्यादेश आया, जो बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके दौरान ये चालू किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग गए कि मूर्ति का अगर कहीं नई स्थापना होती है तो उसका परमिशन जो है शासनादेश लखनऊ से होगा। तो क्या अभी तक कि उसका पालन हो रहा है मुझे नहीं पता है। नई मूर्ति जैसे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लगी, वो उनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगी लालबाग चौराहे पे, तो क्या उसकी परमिशन के लिए सादा आदेश आया था या किसी तरीके से? हाँ, तो मुझे जानकारी नहीं है कि ये नए नए मंदिर जहाँ पर लोग बना दे रहे हैं, पत्थर रख के उसका निर्माण कर दे रहे हैं, सरकारी जमीनों पे करे दे रहे हैं, तो क्या उसके आदेश लखनऊ से ही आते हैं? से लिए गए। हाँ, तो ये सवाल है क्योंकि अगर बाबा साहब की मूर्ति के लिए इतनी दिक्कतें हैं, अगर अधिकारी सोचिए कि मोहाली से जार मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 से 18 किलोमीटर दूर होगा, और अगर मोहाली से पड़ोस कोई गांव का व्यक्ति, अगर गरीब व्यक्ति एसडीएम साहब के पास, तहसीलदार के साहब के पास एप्लीकेशन लेके आ जाए तो वो जाएंगे नहीं उठ के अपनी कुर्सी छोड़कर। लेकिन बाबा साहब के लिए वो अपना तहसील छोड़कर पूरा प्रशासन का आलमा लेकर इतना बड़ा काम हो गया कि ऐसा लगा कि पूरे गांव को छावनी में बदल दिया। जी बिल्कुल। नहीं, सवाल यहाँ पर अब ये उठता है कि बसपा सरकार में मायावती जी के द्वारा ये एक्ट लाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले शासन से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये बताइए कि इस समय सीएम योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप योगी सरकार से क्या मांग करते हैं, उनसे क्या आस्था रखते हैं कि आपकी समस्या पर जो है समाधान हो? माननीय मुख्यमंत्री जी से तो आशा हम यही करते हैं कि बाबा साहब की आस्था सब में है, और बाबा साहब को मानने वाले लोग इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा हैं, भगवान बुद्ध जी को मानने वाले देव इस सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन बात यह है कि अगर उस मूर्ति को हटाया गया है, परमिशन थी या नहीं थी, लेकिन जब वो ज़मीन अम्बेडकर बाबा साहब के नाम ही रक्षित है, वो पार्क ही रक्षित है, तो तब भी अधिकारियों को भाई अगर ग्राम सभा में या चारागाह या कहीं कोई ऐसी जमीन पे कहीं मूर्ति रखी होती, अगर आप हटाते तो जाहिर सी बात आपके पास एक लीगल पॉइंट था कि जो जमीन का कोई मतलब ही नहीं उस जमीन पे रख दिया गया, तो उसका अपमान कह सकते थे हम कि बाबा साहब का अपमान हुआ, ठीक है। लेकिन जो पार्क ही रक्षित है, सारी चीजें हैं, आप परमिशन देने के लिए अगर जिला कार्यालय नहीं, जिला अधिकारी ही नहीं दे सकते हैं परमिशन का, उसमें करना भी क्या है, जब कागज रजिस्टर्ड है तो योगी जी अगर आदेश करें तो भाई तब होगा, तो हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। नहीं जी बिल्कुल, जैसे कि अंबेडकर पार्क के नाम से जो जमीन जो है रजिस्टर्ड है, तो वहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए फिर जो है परमिशन किस बात की? ये तो जब जमीन वो ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड है अंबेडकर के नाम से, तो वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कौन सा परमिशन? तो ये उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ भी संगठन में दिक्कतें आ रही, जहाँ पर भी ये समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सीतापुर जिले से मुझे अभी तक की जहाँ तक की 8-10 सूचनाएं हैं कि जो अंबेडकर पार्क जहाँ पे रक्षित है उसकी पैमाइश कराने के लिए अगर लेखपाल से कहा जाता है तो वो नहीं आते, आधी जमीन कहीं कब्जा हो चुकी है। और अगर ये समस्या अभी यहाँ की नहीं है, जार की, मेरे हिसाब से सीतापुर जिले की भी है और पूरे उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर से मुझे कई फोन आए जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क की जमीनों को अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अगर आंदोलन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कई बातें निकल के आएंगी, और तो इसके लिए फिर अलग से एक कानून भी लाना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क की जमीन को जो है उसको बाउंड्री कराई जाए, सरकार की तरफ से सारी चीजें उसको सुरक्षित की जाए, जिनके अवैध कब्जे जिनके हो उनको छुड़वाया जाए। भाई बाबा जी का बिल्डोजर क्या खाली जो है जो बेकसूर लोग हैं, जो सवाल नहीं खड़ा कर पाते हैं, उन्हीं के ऊपर चलेगा? ये सवाल बनता है शासन से, सरकार से, कि जिस प्रकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जो जमीन अलॉटमेंट की गई थी, आखिरकार उस जमीन पर संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कौन सा परमिशन?
इसी के साथ में आपको हम बता दें कि कल हजारों की संख्या में सीतापुर से जामुआड़ा वो लखनऊ की ओर प्रस्थान करेगा विधानसभा को घेरने के लिए, घेराव के लिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। कैमरा के पीछे हमारे महेंद्र कुमार के साथ धीरेन्द्र कुमार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बैठकर प्रतिमा स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो, बैठकर प्रतिमा स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है।